व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 33। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियंस, एरेक्निडा, इनसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लासेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर एनिमल से ज़्यादा क्लासेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहली बात है बिगेस्ट फाइलम। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, लाइव क्लास में बताया था कि बिगेस्ट फाइलम है और इसकी सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिगेस्ट फाइलम, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। और कभी आपसे पूछा जाता है बिगेस्ट क्लास, तो आप बोलोगे क्लास इंसेक्टा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वॉन शीबोल्ड स्टेबलाइज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। वॉन शीबोल्ड ने स्टेबलाइज किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा को। फाउंड इन वाटर, लैंड, सी, मतलब तीनों जगह हो गए, यानी कि ओमनी ओमनी प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बहुत ध्यान से सुनना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एनीलिड की तरफ इंटरनल सेगमेंटेशन हो। देखिए दिखाते हैं, ये लाइन लिखी, नो इंटरनल सेगमेंटेशन लाइक एनीलिडा। ठीक है, चलो वापस। ट्रू सीलोम हो गई, जिसको हम साइजोसीलोम कहते हैं। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर में विभाजन होता है। इसका मतलब इसको कहते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। और बना भी शब्द इसी से है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस माने होता है ज्वाइंट, अलग अलग हिस्सों में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा का सही मतलब ही है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं कि कैविटी कैसी पाई जाती है। तो आप बोलोगे फाइलम आर्थ्रोपोडा में हीमोसील कैविटी पाई जाती है। बाइलेटरल हो गया, सिमेट्री अगर बात करें, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया, और ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसकी बॉडी वॉल की। जो एक्सोडर्मिस बनी हुई है, एपिडर्मिस बनी हुई है, वो क्या है, वो किसकी बनी है? थिक काइटिनस क्यूटिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सोडर्मिस या एपिडर्मिस जो है वो कैसी है? थिक काइटिनस क्यूटिकल। और देखो नीचे क्या लिखा है, जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिनस प्लेट और कंपाउंड आई। मतलब ये पूरे के पूरे जनरल करेक्टर हैं और बहुत ज़्यादा समझने, क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो कंपाउंड आई और किसी फाइलम में आपको नहीं मिलने वाली। कंपाउंड आई आपको किस में मिलेगी? आर्थ्रोपोडा में। एक बार इस पेज का फिर से रिवीजन करते हैं। ज्वाइंटेड फूड पाए जाते हैं, ठीक है, पता है हमको। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बिगेस्ट फाइलम है, इसी की क्लास भी सबसे बड़ी है। सबसे पहले वॉन शीबोल्ड ने इसको इस्टेब्लिश किया था। वाटर में भी मिलेगा आपको, लैंड में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, लेकिन लाइक नॉट लाइक एनीलिडा। ठीक है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, इसलिए साइजोसीलोम कह सकते हैं। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवीजन पाया जाता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। हीमोसील नाम की कैविटी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। ठीक है, बॉडी वॉल कैसी है? मतलब काइटिनस क्यूटिकल हो गई, जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन हो गए, काइटिनस प्लेट हो गई और कंपाउंड आई हो गई। नेक्स्ट सुनते चलिएगा। नो इंटरनल सेगमेंटेशन लाइक एनीलिडा। वही बात आ गई ना जो हमने आपसे पहले बताई कि कोई इंटरनल सेगमेंटेशन लाइक एनीलिडा नहीं मिलेगा आपको। विंग ऑफ इंसेक्ट कैसे होते हैं? काइटिनस होते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट कैसे होंगे भैया? काइटिनस। इसको भूलिएगा नहीं। कभी आप कॉकरोच को देखिएगा तो उसके जो विंग्स होते हैं वो हल्का सा शाइन करते हैं, चमकते हैं, वो इसी काइटिन की वजह से। ठीक है ना, चलो। काइटिनस प्लेट विच फॉर्म एक्सोस्केलेटन इज नोन एज स्क्लीराइड्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, कि काइटिनस प्लेट जो एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती है, उस प्लेट को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे स्क्लीराइड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड पीरियोडिकली चेंज ड्यूरिंग ग्रोथ नोन एज मोल्टिंग एंड इग्डाइसिस। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बॉडी की मैच्योरिटी फेज, मैच्योरिटी फेज की तरफ बढ़ना, ये कहलाता है मोल्टिंग या इग्डाइसिस। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज माउथ पार्ट। इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका माउथ पार्ट कैसा होता है। बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप किसका हो गया भैया? कॉकरोच का। तोड़ तोड़ के खाना, काट काट के खाने की जो आदत होती है, किसकी होती है? कॉकरोच की। टर्माइट माने दीमक की। और कैटरपिलर, ये लार्वा होता है। कैटरपिलर किसका लार्वा होता है? वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कैटरपिलर किसका लार्वा होता है, ये आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पियर्सिंग एंड सैकिंग टाइप, पियर्स माने होता है छिद्र करके अंदर डाल देना, यानी कि मॉस्किटो, मॉस्किटो में क्या होता है, लंबा सा एक सुंड होता है, आप इसको मैंडिबल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, पियर्स करता है और शकिंग टाइप, फिर उसके बाद आपका ब्लड शक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा और किस में मिलेगा आपको, बक्स में मिल सकता है और फ्लीज में मिल सकता है। फिर आ जाओ स्पॉन्जिंग टाइप। अब स्पॉन्जिंग टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है चीनी का पार्टिकल पड़ा हुआ है, एक चीनी का छोटा सा पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो अगर जो नॉर्मल मक्खियाँ होती हैं, अगर इनको वो चीनी खानी है तो ये क्या करती हैं, इन साइफन होता है, इनके माउथ पार्ट को बोलते हैं साइफनिंग टाइप। एक साइफन होता है, उस साइफन से लार गिरा गिरा के उस चीनी पे डालेंगी, वो चीनी हल्की हल्की मेल्ट होगी, तब उससे ये खाती हैं। फिर आ जाते हैं फाइनली साइफनिंग टाइप। अब साइफनिंग टाइप किसमें मिलेगा आपको, बटरफ्लाई में। आपने देखा होगा जब ये फूलों का रस लेने जाती है तो एक बड़ी लंबी सी शुंड होती है, उसी शुंड को ये वर्तिकाग्र पुंकेसर के पास, ज़्यादातर वर्तिकाग्र के पास उसमें पेनिट्रेट कर देती है और उस फूल से रस को निकाल लेती है, ठीक है। तो कुल मिला के माउथ पार्ट चार तरह के, कौन कौन से, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, एग्जांपल हो गया कॉकरोच, टर्माइट एंड कैटरपिलर। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मॉस्किटो, बग फ्लीज। स्पॉन्जिंग टाइप में हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई हो गया, और साइफनिंग टाइप में बटरफ्लाई हो गया और मॉथ हो गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन देखिए कितने सारे भगवान ने अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। गिल्स दे दी झींगा मछली, प्रॉन मने होता है झींगा मछली, साफ कर दें थोड़ा सा, गिल्स दे दी झींगा मछली को, ट्रैकिया दे दिया सभी कीड़ों को, बुक लंग दे दिए स्कॉर्पियन को, बुक गिल्स दे दे किंग क्रैब, केकड़े को दे दिया, किंग क्रैब को दे दिए बुक गिल्स। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। और जो बचे मेंबर्स हैं, अब जो बचा उनमें बॉडी सरफेस, आई बात समझ में। तो बुक गिल, बुक लंग्स, ट्रैकिया और गिल्स ये एडवांस लेवल पे, यानी कि ये डेवलप्ड लोगों में है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के डेवलप्ड क्लासेस में मिलेगा, और जनरल बॉडी सरफेस लोअर क्लासेस में मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो गिल्स किस में मिलेगी भैया, प्रॉन में। भैया ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, मालूम क्या करेंगे, सबको हम आगे पीछे करके लिख देंगे और आपको मिलान करना होगा। तो गिल्स में क्या हो गया, प्रॉन। ट्रैकिया में क्या हो गया, ट्रैकिया किस में पाया जाएगा, इंसेक्ट, और ट्रैकिया में डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सीधे। बुक लंग्स में क्या हो गया, स्कॉर्पियन। बुक गिल्स में क्या हो गया, किंग क्रैब, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा का माउथ पार्ट, रेस्पिरेशन की टेक्निक, ठीक, और ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 3 पे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाई जाती, सारे ऑर्गन, बीच में जो कैविटी है हीमोसील कैविटी, उसमें ब्लड भरा होता है और उसी ब्लड में ये सारे ऑर्गन डूबे रहते हैं, तथा विसरण परासरण डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा ऑक्सीजन और इसका लेन देन चला करता है, ठीक। आई बात समझ में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लोज इन हीमोसील इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स, समझ गए। ब्लड फ्लो किस में होता है, हीमोसील कैविटी में, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती, हीमोसील कैविटी होती है, उसी में सब ब्लड भरा होता है। और ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, और कलरलेस ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। कलरलेस ब्लड को हम किस में कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं उसको हीमोलिम्फ, ठीक है। लेकिन कुछ में ब्लड पिगमेंट पाया जाता है, और कैसा पाया जाता है, जिसमें कॉपर होता है, तो भैया नाम दे दिया जाता है हीमोसाइनिन। अब वो कुछ कौन है, वो कुछ है झींगा मछली, जिसको हम कहते हैं प्रॉन। आई बात समझ में, ठीक है। एक बार साफ कर दें, फिर आप फिर से देख लो। पहली बात कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हीमोसील कैविटी में ही ब्लड भरा रहेगा, वेसल्स नहीं होंगे, और ये जो ब्लड भरा रहेगा ये कैसा होगा बेटा, कलरलेस होगा। कलरलेस ब्लड को हमने किस कैटेगरी में रख दिया, हीमोलिम्फ कह दिया। ब्लड पिगमेंट किसी किसी में पाया जाता है, तो अगर पिगमेंट पाया जा रहा, और कैसा पिगमेंट पाया जा रहा, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जा रहा, तो इसका मतलब ये बात हो रही है हीमोसाइनिन की। इसी बात हो रही है हीमोसाइनिन की, और हीमोसाइनिन किस में पाई जाती है, प्रॉन यानी झींगा मछली में। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जाता है डॉर्सल ट्यूब्यूलर
हार्ट, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट। तीन बातें हैं वैसे तो, डॉर्सल, ट्यूबुलर और पल्सेटाइल, लेकिन ज़्यादातर आपको ट्यूबुलर और डॉर्सल मिलेगा। डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ, बैक की तरफ, और ट्यूबुलर मतलब हार्ट का कोई शेप नहीं होता, गोल 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 होता है। ठीक है, सुनते चलिएगा समझ समझ के ध्यान से। और पल्सेटाइल मतलब स्पंदित, स्वतः स्पंदित होने वाला। ठीक है, तो डॉर्सल हार्ट हो, ट्यूबुलर हो और पल्सेटाइल हो, तो ये भी करेक्टर है आर्थ्रोपोडा का। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। किस में आ जाते हैं भैया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आप पूछोगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये भी मिलाने को आता है, मतलब आर्थ्रोपोडा से मैचिंग बहुत आती है। एक ऐसे ये चार ये लिख देंगे और ये इनमें से चार एनिमल, जंतु उठा के, ऑर्गेनिज्म उठा के आगे पीछे रख देंगे, ऊपर नीचे करके आपको ये मिलान करना होगा। दूसरा आपसे उसकी रेस्पिरेशन की टेक्निक के तरीके रख देंगे और वो सारे एनिमल्स रख देंगे, उसको आपको मिलान करना होगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एंटेनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड, ये तीनों एक ही नाम है। ग्रीन ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड, ये तीनों एक हैं और ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस में। किस में पाए जाते हैं बेटा? क्रस्टेशियंस में। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है? एरेक्निडा में। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है भैया? एरेक्निडा में। एंड थर्ड एंड फाइनल, इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जैसे प्रोटोन एफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है, वैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट है। अब हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इस पेज का, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया, हीमोसील कैविटी हो गई, ब्लड कलरलेस हो गया, हीमोलिम्फ कहला दिया, और कुछ कुछ में कलर पाया जाता है, तो पता चला है कि हीमोसाइनिन उसको कहा गया। किस में पाया जाता है? प्रॉन यानी झींगा मछली में। हृदय कैसा होता है? डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है और पल्सेटाइल होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम बात करें तो एंटीनरी ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, उसी को हम मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। ये पाई जाती है आपके क्रस्टेशियंस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉक्सल ग्लैंड ये आपके एरेक्निड में पाई जाती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल आपके सभी इंसेक्ट्स में लगभग। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी अमोनिया किस में? जब पानी में। देखो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे दूसरे या तीसरे वीडियो में, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन कर क्लियर किया है। हमने बताया वो जीवधारी जो जल में रहता होगा, वो उसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होंगे एक्सक्रीटरी वो होंगे अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जल में घुलनशील है। और जो लैंड में रहता होगा, जिसको पानी कम मिल पाता है, वो बनाते हैं यूरिक एसिड। क्या बनाते हैं? यूरिक एसिड, जो लैंड एनिमल है। तो अगर हम पूरे फाइलम की दृष्टिकोण से देखें तो दोनों चीज़ें मानी जाएंगी, अमोनिया भी और यूरिक एसिड भी। अमोनिया कब? जब एक्वेटिक एनिमल की कंडीशन हो, और यूरिक एसिड कब? जब लैंड एनिमल की कंडीशन हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो इसका आपका जो टीजीटी परीक्षा का ये क्लास नंबर 33 है, इसका एक पार्ट और बनाएंगे, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। ठीक, और क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हो रहा था, 3 पेज हो गए थे यहाँ पर। देखिए ये सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी हम आपको सेंड कर देंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा आज, ताकि जो हम कल नेक्स्ट वीडियो आपको दें इसकी, समझिएगा थोड़ा सा, ताकि हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो दें उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाए कि जो चीज़ें हमने आपको दी हैं वो आपको क्लियर हो रही, समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको यही सब सीधे सीधे मिलेगा, जैसे हमने आपसे कहा था। जैसे कि ये देखिए, दिखाते हैं फिर से। जैसे कि ये सीधे सीधे आपको मिलेगा, इसमें केवल जंतुओं को उनके माउथ पार्ट्स के सामने रखना होगा। दूसरा, रेस्पिरेशन में जो ट्रैकिया हो गया, बुक लंग्स हो गया, बुक गिल्स हो गया, बॉडी सरफेस हो गया, गिल्स हो गया, इनके सामने इनके जो जंतु ये आप याद कर लीजिए। एंड थर्ड वन इज़ कौन किसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है और कौन किसकी एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। एरेक्निड में अलग, इंसेक्टा क्लास में अलग, क्रस्टेशिया क्लास में अलग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपना आर्थ्रोपोडा का आधा सेक्शन खत्म कर लिया। आर्थ्रोपोडा बड़ा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें इस आर्थ्रोपोडा चैप्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसको 2 से 3 बार देखिएगा। नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, वो तो आप निकाल ही लेंगे। फिर भी एक बार रफ में लिख के याद करिएगा, क्योंकि रफ में एक बार लिखते हैं तो प्रैक्टिस होती है, ब्रेन भी लर्न करता है और उंगलियां भी लर्न करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।